मैं कॉलेज के नए साल में हॉस्टल शिफ्ट हुआ। मुझे मेरा रूम नंबर मिला 313। हॉस्टल के बाकी लड़कों ने पहले ही मुझे चेतावनी दी थी, वो कमरा सालों से बंद है, अजीब चीजें उसमें से आती हैं वहां। मैं हंसा और सोचा ये केवल पागलपन और सिर्फ अंधविश्वास है। पर जब मैं पहली बार कमरे में गया, कुछ तो अजीब था। दीवारों की रंगत फीकी और हवा ठंडी थी, जैसे कमरे ने वर्षों तक सांस ही नहीं ली हो। पहली रात मैं बैग अनपैक कर रहा था। अचानक मैंने महसूस किया कि दरवाजा अपने आप थोड़ा खुला। दरवाजा चरमराया। मैंने उसे जोर से बंद किया, लेकिन उस पल कुछ भारी और चुप्पी में दबा हुआ सा महसूस हुआ। मैं सोने की कोशिश करने लगा, पर बिस्तर पर लेटते ही मुझे खटखटाहट सुनाई दी। कदमों की आहट। मैंने चारों ओर देखा, कमरे में कोई नहीं था, फिर भी वो आवाज हर तरफ गूंज रही थी। अगले दिन मैंने कमरे की दीवारों पर पुराने नाम और तारीखें देखीं। कुछ नाम इतने पुराने थे कि शायद पिछले छात्रों के भी नहीं थे। दिमाग कह रहा था कि ये सब पुरानी खुरपड़ी की बातें हैं, लेकिन दिल तेजी से धड़क रहा था। रात होते ही वही खटखटाहट फिर शुरू हुई। इस बार धीरे धीरे फुसफुसाहट भी। किसी की आवाज कह रही थी, तुम यहां नहीं हो, छोड़ दो। मैं कांपते हुए चादर खींचकर अपने कान ढक लिए। तीसरी रात बिजली चली गई। फोन की टॉर्च से कमरे को रोशन किया। कोने में एक परछाई खड़ी थी। हवा सरसराती है, उसकी आंखें बिल्कुल खाली खाली और सुनसान। मैं हिल नहीं सका। जैसे ही मैंने हिम्मत करके उसे देखा, वो धीरे धीरे कमरे में करीब आई। मैंने चीखने की कोशिश की, पर आवाज मेरे गले में अटक गई। स्क्रीन पर कोई नहीं, केवल अंधेरा और वही भारी परछाई। मैं बाहर भागा, हॉस्टल ऑफिस में गया। वार्डन ने गंभीर होकर कहा, 313 सालों से बंद है, कोई भी वहां ज्यादा नहीं रह पाया। जो भी गया हमेशा अजीब अनुभव लेकर लौटा। पर मैंने सोचा, अच्छा अब मैं संभल जाऊंगा, लेकिन कमरा मुझे छोड़ने वाला नहीं था। अगली रात मैंने कोशिश की कमरे में ना सोने की, पर रात के 2 बजे वही खटखटाहट शुरू हुई। कदमों की आहट। मैंने फिर देखा, कमरे के कोने में वही परछाई। इस बार वो मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी और धीरे से मेरे नाम फुसफुसा रही थी। मेरे शरीर में कंपन बढ़ गई। मैं बिस्तर छोड़कर भागा। हॉस्टल का गेट खोला, पर बाहर का दृश्य बदल चुका था। वही दीवारें, वही ठंडी हवा और वही फुसफुसाहट। अगली सुबह मैंने अपने दोस्तों को बताया। उन्होंने मुझे बताया कि कई साल पहले उसी कमरे में एक छात्र गायब हो गया था। उसके बाद कमरे को बंद कर दिया गया, पर शायद वो कभी नहीं गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर समय मेरे कानों में वही आवाज गूंज रही थी। रात होते ही मैं अपने बैग में सोने की कोशिश कर रहा था, पर कमरे में अब किसी की फुसफुसाहट नहीं, बल्कि हल्की हंसी थी। वो हंसी धीरे धीरे बढ़ रही थी। हवा सरसराती है। मैं बिस्तर पर बैठा, कांपता हुआ। दरवाजे की चरमराहट सुनाई दी। दरवाजा चरमराया। मैंने देखा कि दरवाजा अपने आप खुल रहा है। कमरे में अंधेरे से निकलकर परछाई मेरे पास आई। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, पर जैसे कदम फिसल रहे हों। परछाई धीरे धीरे मुझे घेर रही थी। मेरी आंखें उस खाली चेहरे पर टिक गईं और मेरे गले में चीख फंस गई। तुम अब यहाँ हमेशा रहोगे, फुसफुसाई वो आवाज। मैंने कोशिश की भागने की, पर कमरा अजीब तरह से फैलता और सिकुड़ता गया। मैं हार चुका था। डर मेरी रूह में उतर गया था। अब मैं हॉस्टल के किसी और कमरे में नहीं जा सकता। जब भी मैं सोने की कोशिश करता हूँ, 313 का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो मुझे बुलाती है। कदमों की आहट। हवा सरसराती है। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा खुद का परछाई भी उसी कमरे में फंस गया है और मैं सिर्फ देख रहा हूं।